टेक्नीशियन की आप तैयारी कर रहे हैं और रेलवे टेक्नीशियन का पेपर भी स्टार्ट होने वाला है, तो आपको कौन कौन सी चीज़ों को सबक लेनी चाहिए, कौन कौन सी गलतियाँ की है एएलपी में, और आपने अगर एएलपी का पेपर नहीं भी दिया है तो पीसीएम कैटेगरी में आते हैं, या किसी कारणवश आपने एएलपी का पेपर नहीं दिया तो कौन कौन सी एएलपी से सीखेंगे, एएलपी की गलतियों से सीखेंगे, एएलपी वाले स्टूडेंट कौन कौन सी गलती किए थे, इससे हम सीखते हुए अपने एग्जाम को और तैयारी करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको फ़ायदा होगा। और सारी चीज़ें मैं बताऊंगा कि जितने लोगों से मैंने बात किया, मैंने बहुत सारे लोगों से मैंने बात किया, रेगुलर बेसिस पे मैं बात करता ही था, उनसे मैंने क्या क्या सीखा है और क्या क्या सारी चीज़ें आपको शेयर करने वाला हूँ, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। पूरी वीडियो को देखिएगा। टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपको फायदा होगा। और एएलपी के पेपर जो लोग देख के आ रहे हैं, अगर वो भी उनका भी टेक्नीशियन का पेपर है और वो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको भी इस चीज़ें से रिलेट कर पाएंगे कि आपने भी क्या क्या प्रॉब्लमों को फेस किया था। और अगर प्रॉब्लम को लगता है कि जेन्युइन चीज़ मैं बताया हूँ तो आप कमेंट करके भी मुझे बता दीजिएगा, हाँ सर मैंने एएलपी के पेपर देते समय ये सारी गलतियाँ किया था जिसके वजह से मेरे अटैम्प्ट कम हुआ था। तो टेक्नीशियन वाले आपको इनकी गलतियों से सीखना है। तो देखिए यही है कि एएलपी वाली गलती आपको नहीं करनी। एएलपी वाले में गलती ये हुई थी कि देखिए हुआ क्या था कि गलती इन लोगों से ये हो जा रही थी एएलपी वालों की कि चूंकि इनका पेपर थोड़ा सा कैलकुलेटिव आने लगा था। कैलकुलेटिव कहाँ से आ रहा था? रीजनिंग में आ रहा था, ठीक है। और रीजनिंग में आने का मतलब से क्या हुआ कि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे कुछ आप देख पाए होंगे कि रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चन आते थे कि कोई एक संख्या दे दी गई थी, संख्या बोल रहे हैं कि मतलब कोई एक वर्ड दे दिया गया था और मान लीजिए एप्पल लिख दिया, छोटा सा लिख दिया एप्पल, और एप्पल का कहा था कि क्रम को बदल दो, तो क्रम बदल दिए। फिर कह रहा था कि जो स्वर है उसमें एक जोड़ दो, जो व्यंजन है उसमें से दो घटा दो, हटा दिए। उसके बाद ये कह रहा था कि बाएं से चौथी संख्या के दाएं तीसरी संख्या कौन सी है। तो जब इस तरीके के जब सवाल आते हैं तो हो जाता है कैलकुलेटेड टाइप, और आदमी यहीं पे हड़बड़ा जाता है और यहीं पे परेशान हो जाता है। ठीक, पहली गलती तो ये हो जाती थी। और इसको गलती क्या होती थी कि ये बड़े पेपर को ये लोग बड़े चीज़ों को शुरू में ही अटेम्प्ट करने की कोशिश करते थे, ये गलती हो गई। दूसरी ये लोग और क्या गलती करते थे, सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। दूसरी बात ये बहुत ज़्यादा हड़बड़ाने लगे थे, बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लिए थे सारे स्टूडेंट। तो बहुत ज़्यादा जब प्रेशर भी ले लोगे ना, उसके वजह से भी क्या होगा कि चीज़ें खराब हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लोगे, एग्जाम हॉल में हार्ट बीट बढ़ा लोगे, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसा चीज़ें होती हैं कि जिसको वजह से आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो प्रेशर बहुत ज़्यादा फील नहीं करना, ठीक है, प्रेशर नहीं लेना। प्रेशर भी लेंगे, बहुत ज़्यादा एग्जाम का प्रेशर ले लेंगे तो उसके वजह से भी चीज़ें खराब हो जाती है। उसके बाद से और भी चीज़ें क्या हो रही थी कि और भी ये लोग गलती ये कर रहे थे कि जब भी एग्जाम हॉल में लोग गए, ठीक है, एग्जाम हॉल में जाने के शुरू में ही ये लोग क्या कर लेते, पढ़ाई करना शुरू कर देते थे। तो जब आप एग्जाम हॉल में जाने से पहले आप पढ़ाई करेंगे तो उससे में से आपका दिमाग थक जाएगा, ठीक है, तो उसके वजह से भी आपका परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा। इसीलिए मैं बोलता था कि एग्जाम के एक दिन पहले ही पढ़ाई लिखाई छोड़ दीजिए और बिल्कुल रिलैक्स करिए। रिलैक्स रहेंगे तो दिमाग वहाँ पर जाके अच्छे से काम करेगा, तो बिल्कुल आपको इसमें से फ़ायदा होता है। लेकिन ये लोग ये गलती करते थे, पढ़ाई लिखाई करते थे, फार्मूला वगैरह सब कुछ पहले पढ़ लेते। अब मतलब जब स्वाभाविक बात है पहले पढ़ेंगे दिमाग थक जाएगा तो वहाँ पे अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। उसके बाद से और गलती इन लोगों से ये होती थी कि ये लोग कट ऑफ को बहुत ज़्यादा हाई मान के चलते थे। जैसे हालांकि मैंने वीडियो तो बनाया था कि यार कट ऑफ इसकी बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी, लेकिन जो लोगों ने मेरे वीडियो देखी ही नहीं थी तो और यूट्यूबर ने बोल दिया था कि कट ऑफ आपकी बहुत ज़्यादा जाएगी। जैसे आप लोगों को से भी ये बोल दिया गया कि मैंने देखा था कि लोग कमेंट करते कि सर फलाना यूट्यूबर हैं उन्होंने कट ऑफ बहुत ज़्यादा बताया, 70-75 बताया हुआ है। तो होता क्या है कि जब आपका कट ऑफ आपके दिमाग में इमेजिनेशन चलने रहता है कि यार कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी, तो आप बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट के चक्कर में लग जाते हो। तो इससे होता क्या कि स्किप करने की टेक्निक आप भूल जाते हो। भूलने का मेन रीज़न ये कि आप सोचते हो कि यार ये भी छोड़ दूंगा अगला भी छोड़ दूंगा तो मेरे अटैम्प्ट बढ़ेंगे कैसे। वैसा होता क्या है कि आप उसी एक हार्ड क्वेश्चन मिल जाएगा और उसी हार्ड क्वेश्चन में फंस जाओगे और फिर क्या होगा, लास्ट में आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा। तो ये सारी गलतियां इन्होंने एएलपी वाले में किया है और आपको नॉलेज बढ़ाने की जरूरत है। सबसे ज़्यादा टाइम लोगों ने, अच्छा हाँ, सबसे मेन गलती क्या है वो मैं बता रहा हूँ। एएलपी वालों में ये लोग मैथ को बहुत हार्ड लेके चल रहे थे। और मतलब देखिए एक्चुअली होता है क्या, टीचर क्या होते हैं जो भी पढ़ाने वाले रहते हैं तो उनका दुकान चलाना है। तो दुकान कैसे चलेगा? दुकान ऐसे चलेगा कि आपको हार्ड हार्ड क्वेश्चन करवाएगा, और जब हार्ड क्वेश्चन कराएगा वो आपको ट्रैक से डिस्ट्रैक्ट हो गए आप। यार सिंपल चीज़ें मैं बताता था कि आपको बेसिक कंप्लीट कर लेना है, बेसिक सारे कंसेप्ट क्लियर रहने चाहिए। यार एएलपी या टेक्नीशियन का पेपर वही है, तो आपको बेसिक चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। तो बेसिक चीज़ आपका अच्छे से कंप्लीट होनी है, तब थोड़ा सा लेवल बढ़ाइए तो बेनिफिट होगा। अब इन लोगों ने क्या कि बड़े बड़े क्वेश्चनों को तो ये लोग कर लिए थे, छोटे क्वेश्चनों में फंस जा रहे थे, तो इसमें भी ये लोग की गलती हुई थी। रीजनिंग में जो चीज़ सिलेबस में एक तरीके से दिया गया था उससे भी डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, यूट्यूबर डिस्ट्रैक्ट कर दिए थे।
तो आपको अपने सिलेबस के हिसाब से सिटिंग अरेंजमेंट थोड़ा बड़ा वाला पढ़ के जाना है। उसके बाद से सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ के जाइएगा, पजल आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, सीरीज अच्छे से पढ़ लीजिए, वेन डायग्राम तो आपको आता ही होगा, ब्लड रिलेशन अच्छे से खत्म कर लीजिए, कोडिंग डिकोडिंग थोड़ा सा और टफ लेवल का सीख लीजिए। ये सारी चीज़ें आपको फायदा मिलेगी। तो एएलपी की गलती जो आपने किया है, जितने लोगों ने किया है, तो उसको आप लोग आइडेंटिफाई करिए, अपने दोस्तों से पूछिए और हड़बड़ाने वाली जो प्रोसेस है उसको दूर निकलिए। और मैं बता दूं एएलपी के पेपर इस बार ऐसा हुआ कि बहुत सिंपल से अभी नहीं आया, अब बहुत हार्ड भी नहीं आया, बीच वाली कैटेगरी में रही और सबकी परेशानी करने में हालत ख़राब हो गई, सब लोग हालत ख़राब हो गए। ठीक है, अच्छे अच्छे स्टूडेंट इसमें बढ़िया मार्क नहीं कर पा रहे हैं, इसका मेन वजह यही से रहा। उसके बाद से कैलकुलेटिव जो भी क्वेश्चन आपके एग्जामों में आएगा उसको सबसे लास्ट में ले जाइएगा। जो भी कैलकुलेटिव मैंने बताया है, तो जो भी कैलकुलेटर जब आपको लगे कि इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है, उसको बाद में करने की कोशिश करिए, शुरू में मत फंसिएगा। उसके बाद जो अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अब जो लोग एएलपी का पेपर दे के आए होंगे तो उनको लग रहा होगा कि यार एएलपी का पेपर इतना सिंपल आया है, तो ऐसा ना हो कि टेक्नीशियन का पेपर इतना सिंपल आया। मैं बता दूं भाई, जो आपका CBT 2 का लेवल होने वाला, एएलपी का जो CBT 2 का लेवल होगा वही लेवल इसका होने वाला टेक्नीशियन का। एक ही एग्जाम है, तो जो लेवल इसका है ना CBT 2 में आप तैयारी करने जा रहे हो, सेम लेवल आपको टेक्नीशियन में देखने को मिलेगा। तो आप लोग उसी से रिलेटेड तैयारी करिए। CBT 2 की तैयारी जो आप करने वाले हैं वो टेक्नीशियन की तैयारी करिएगा, तो लेवल सेम रहेगा। प्रेशर वाली बात तो मैंने समझा ही दिया कि आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना, ये जो पेपर इसको प्रोसेस को फॉलो करना है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और कट-ऑफ की मैं बात कर लूँ तो देखिए कट-ऑफ इसकी कम जाएगी, और वजह मैं और एक बार और बता दें, लास्ट में ऐड कर देता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है आप लोगों को। कट-ऑफ कम ही रहेगी, इस बार भी कम ही रहेगी, और मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ कट-ऑफ कम बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी। ये भी एएलपी में आपने देखा होगा, यूट्यूबर ने 75 में से 75 क्वेश्चन में से 55 बता रखे थे, 55 कट-ऑफ जाएगी। यहाँ तो लोगों का अटेम्प्ट ही 55 आ रहे हैं, तो कट-ऑफ कैसे चली जाएगी। तो उसी तरीके से आपके भी जो कट-ऑफ बहुत ज़्यादा जो बता दिया गया ना भाई, उतनी कट-ऑफ नहीं जाएगी। अगर पीसीएम कैटेगरी में आप आए ना, पीसीएम है, तो किसी तरीके से सोचिए अगर 80 नंबर आपके आ जा रहे हैं ना, तो आप निश्चित तौर पे सेफ रहेंगे। पीसीएम कैटेगरी में 80 नंबर पे आपका सेफ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और टेक्नीशियन में है, तो अगर टेक्नीशियन में सोचिए 60 से ऊपर नंबर लाने का, अगर किसी भी में रहेंगे 60 से अगर ऊपर नंबर आ जाते हैं तो आपका स्वाभाविक सी बात है आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन जहाँ पे ये जाएंगे सोचेंगे 90 से ऊपर ला दें, और ये लोग सोचेंगे कि भाई हमको 70 के आसपास आपको कट-ऑफ जाएगी, तो 70 से ऊपर ज़्यादा जाएंगे ना, तो गलती करके नीचे आ जाओगे भाई, फिर पछताना पड़ेगा। तो मेरा ही मानना है कि जितना भी करो एकदम एक्यूरेट करो, एक्यूरेसी अच्छी रखो, तब आगे बढ़ो तो ज़्यादा बेनिफिट है। ये नहीं कि आ भी नहीं रहा और ज़्यादा क्वेश्चन कर दिए तो नेगेटिव मार्किंग हो से आगे नीचे, और एक फियर ऑफ प्रेशर, मतलब जान रहे हो एग्जाम का प्रेशर इतना ज़्यादा आ जाएगा कि आते हुए क्वेश्चन भी आपके गलत हो जाएंगे। तो चलो एएलपी के एग्जाम से इतना चीज़ें सीखने को तो मिल गया आप लोगों को, तो इतना चीज़ें आप अपने एग्जाम में और हाँ, सिली मिस्टेक भी बहुत सारे लड़के एएलपी में गलती किए हैं, तो सिली मिस्टेक से भी आपको बचना है। सिली मिस्टेक की तो मैंने वीडियो आपको पहले ही बता दिया है। तो ये सारी चीज़ें से आप लोग सबक से लेते हुए आगे बढ़िए और निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।